वापस आते हैं हम इधर। हेलो, सही है। अच्छा, मैंने क्या कहा था? हाँ, लेट यूजर नेम इज इक्वल टू जॉन। सही है। अननोन, हाँ अननोन। अननोन और एनी में ना थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। एनी भी मैं अगर आपको यहाँ पे चले एक काम ये करते हैं ना कि यहाँ पे लिखते हैं एनी, ठीक है। अब ये डेटा टाइप क्या हो गई है? एनी। अगर मैं ये एनी देता हूँ ना तो नाउ यूज़र नेम मैं इसको असाइन करता हूँ अब कोई नंबर 25। कोई एरर आया? अगर मैं इसको कंपाइल करूँ, चले मैं कंपाइलर खोलता हूँ, TSC फाइल का नाम क्या है? अच्छा, सबसे पहले हम खड़े हुए वेब ऐप पे, तो हमें जाना पड़ेगा किसके अंदर? टाइपस्क्रिप्ट के अंदर। HTML CSS इमेज जावास्क्रिप्ट माउस ओवर रिएक्ट टाइपस्क्रिप्ट, ठीक है। टाइपस्क्रिप्ट में भी क्लास कौन सी है? 2 है। सही है, तो 2 के अंदर हम चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और कर लेता हूँ मैं, चलो ये सही है, सही है। अच्छा, नाउ अब हम क्या कहते हैं, अपना कोड चलाते हैं TSC app.ts। कंपाइलर चला, कोई एरर नहीं आया। ऑन अदर एंड अगर मैं यहाँ पे कहता कि भाई ये क्या है, एक स्ट्रिंग है, मैं क्या कहता हूँ? ये स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे ही ये एरर शो कर रहा है, कर रहा है। सही है। जिन्होंने नहीं क्लास ली थी ना उनके लिए थोड़ी सी मैं रिवीजन करा रहा हूँ कि चलो यार कर देते हैं रिवीजन, ठीक है। तो अगर आप देखो तो यहीं पे ये एरर शो कर रहा है। अच्छा, इसी के साथ ना मैं एक काम और करता हूँ, मैं रन भी कर लेता हूँ। तो अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे ये एरर यहाँ पे भी बता रहा है कि टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल ऑफ टाइप स्ट्रिंग। बिल्कुल इसने सिंपल लैंग्वेज में आपको ये चीज़ समझा दी कि यार अगर आपने कोई क्या रखा हुआ है, टाइप स्ट्रिंग में रखा हुआ है, तो उसको आप टाइप नंबर असाइन नहीं कर सकते। अगर आप ये कर रहे हो तो ये आप लॉ के खिलाफ कर रहे हो काम। ऐसे ही है, टाइप स्क्रिप्ट यही कहती है। सही है। ऑन अदर एंड अगर मैं इसको क्या करता हूँ, एनी देता हूँ, अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ, एरर आया? नहीं आया। अगर आप इसके कॉमन जावास्क्रिप्ट में भी जाओ तो बिल्कुल सही हमें जावास्क्रिप्ट वाला कोड मिल गया है, मिल गया। जो वनीला जावास्क्रिप्ट है वो हमारी बिल्कुल जैसे जेएस होती है ना, कॉमन जेएस, वैसे ही उसने लिख दी है, ठीक है। कि भाई अगर आपने यूज़र नेम कहा और उसके बाद आपने यूज़र नेम को नंबर असाइन कर दिया तो आई डो नॉट केयर, मुझे कोई इशू नहीं है इससे, आप कर लो, ठीक है। कंपाइलर ने कंपाइल करने दिया। अच्छा, अब एक और चीज़ है, एनी। अब सॉरी एनी कह रहा हूँ, अननोन। अगर मैं अननोन करता हूँ, क्या डिफरेंस है दोनों में? दोनों में अगर आप देखो तो एनी के अंदर भी यही हो रहा है कि आप जो है ना वो दूसरी टाइप्स असाइन कर सकते हो, अननोन में भी आप यही कर रहे हो। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनी और अननोन? नहीं है। ये तो ठीक है, कोई डिफरेंस है? चलो गूगल पे आते हैं, गूगल पे ये चीज़ मैं लिखता हूँ, एनी वर्सेस अननोन टाइपस्क्रिप्ट, ऐसे ही है। तो कोई इमेज खोल लेते हैं हम, इन दोनों के ना डिफरेंसेस आ जाएंगे आपके पास। कहीं नहीं बताया था, कोई बात नहीं। अच्छा चलो, यहाँ पे एक लाइन में बताया हुआ है, when using TypeScript you can use unknown when you want to be very careful with your code and make sure everything is the right time। सही है। क्या कहा इन्होंने? यू कैन यूज अननोन व्हेन यू वांट टू बी वेरी केयरफुल। आप क्या हो? बहुत ज़्यादा केयरफुल हो विथ योर कोड, ठीक है। एंड मेक श्योर एवरीथिंग इज द राइट टाइम। सही है, हर चीज़ अपने सही टाइप में है। एनी इज यूज व्हेन यू वांट टू बी मोर फ्लेक्सिबल बट दिस कैन मेक योर कोड लेस सेफ। सही है। तो थोड़ा सा सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से एनी सिक्योर नहीं है, अननोन सिक्योर है, ठीक है। तो ये होता भी सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से ही है। मैं चाह रहा हूँ कि एक वर्ड होता है सिक्योर करके, वो हमें वर्ड मिल जाता है इन केसेस वेयर यू डोंट वांट नो व्हाट टाइप यू वांट टू एक्सेप्ट और व्हेन यू वांट टू एक्सेप्ट एनीथिंग बिकॉज यू विल बी बाइंडली पासिंग इट थ्रू विदाउट इंटरेक्टिंग विद इट। नहीं, ये नहीं। आई थिंक यूज अननोन इंस्टेड ऑफ एनी, नो।
चलो अभी के लिए ना बस इतना समझ लो कि हाँ इंटरसेक्शन, यूनियन एंड इंटरसेक्शन वाला फर्क है, ठीक है। मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को शायद बताया था कि जावास्क्रिप्ट और इसमें वो जो हम डायग्राम देखे तो यूनियन और इंटरसेक्शन वाला डायग्राम है, याद है? तो वो बताया क्यों था, वो इसीलिए बताया था। आज भी जब मैंने क्लास स्टार्ट की तो मैंने सुपर सेट कहा था आप लोगों से कि अननोन जो वो सुपर सेट है किसका, एनी का, ऐसे ही है। तो यही वाली चीज़ इन्होंने यहाँ पे हमें मिल गई डेफिनेशन। टाइप स्क्रिप्ट अलाउज टू एक्सप्रेस complex types using a combination of multiple types using for union and for intersection. This way you can express more complex types without using any, ठीक है। आप यही काम कर सकते हो अननोन यूज करते हैं, ठीक है। यूज अननोन, अच्छा इसका इन्होंने आगे बता भी रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग एनी यूज द अननोन टाइप व्हेन यू डोंट नो द टाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आपको जब नहीं पता हो कि इसका टाइप क्या है, अच्छा अननोन उस जगह पे भी आप यूज कर सकते हो। जस्ट सपोज कि आपने एक ऑब्जेक्ट रखा, उसका टाइप चेंज हो सकता है किसी भी टाइम। कोई डाटा है, सही है, वो डेटाबेस से आ रहा है और आपने कहीं पे भी रिस्ट्रिक्ट नहीं किया यूजर को। या जस्ट सपोज कि आप कोई फॉर्म फिल करा रहे हो, फॉर्म के ऊपर आप यूजर को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि यार नंबर डालो या फिर तुम जो है ना वो क्या करो, स्ट्रिंग लिखो, ये नहीं कर सकते ना भाई, ठीक है। आप इसके एग्जाम्पल ऐसे भी सपोज कर सकते हो, आपने लिखा डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ में एक तो कैलेंडर आप यूज कर सकते हो और दूसरा डैश डैश के साथ खुद से लिख सकते हो या स्लैश के साथ यूजर लिख सकता है, ऐसे ही है ना। तो कभी कदार तो टाइप डेट आ जाती है, लेकिन कभी कदार यूजर स्ट्रिंग इंसर्ट कर देता है, सही है। तो आप यूजर को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। आप पासवर्ड आपने इंसर्ट कराया तो आपको नहीं पता कि यूजर हो सकता है सिर्फ नंबर लिख दे, हो सकता है ना, पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन पासवर्ड की एग्जांपल इसलिए भी मैं नहीं दे रहा हूँ कि पासवर्ड हमेशा हम ना उसको स्ट्रिंग में ही सपोज करते हैं कि यार ये स्ट्रिंग है, ठीक है। डेट वाली एग्जांपल फिर भी अच्छी है, सही है। तो अननोन हमारे पास थोड़ा सा सिक्योर है अगर आप इसको कंपेयर करते हैं किससे, एनी से, ठीक है। एनी आपके पास सिक्योर नहीं है, ठीक है। एनी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कहीं पे भी किसी वक्त भी चेंज हो सकता है, ठीक है। अननोन के अंदर आप डिफरेंट टाइप्स तो डिफाइन कर सकते हो, लेकिन वो क्या होता है, नोन हो जाता है, सही है। जस्ट सपोज इसकी एग्जांपल मैं एक और बताता हूँ आपको, यहाँ पे आता है कोड पे, यूजर नेम अननोन मैंने लिखा है। अब इस अननोन नोन हो चुका है कब, जब इसने स्ट्रिंग देखा, हो गया नहीं हो गया, सही है। एक और चीज होती है, हमने देखा ना टाइप एनोटेशन, कि हम बताते हैं कि इसकी टाइप क्या है, ऐसे ही ना टाइप एनोटेशन का मतलब, सही है। एक और चीज होती है टाइप स्क्रिप्ट में कि आप नहीं बताओ कि इसकी टाइप क्या है, सही है। वो हो सकता है कि अभी इसके बाद हम देखें, सही है। उसका नाम आई थिंक इंटरफेस या कुछ इस तरीके से होता है नाम, ठीक है। कि जो उसको मिलती है ना वैल्यू, वही वैल्यू वो डिसाइड कर लेता है कि यार ये इसकी टाइप है, सही है। आपका कंपाइलर रन कर लेता है कि यार डाटा आ कौन सा रहा है, किस टाइप का है, सही है। अच्छा अननोन में क्या होता है कि आप इसको देखने के बाद वही काम करते हो कि यार हाँ इसी स्प्रिंग हो गया। अच्छा अननोन था तो अब ये क्या हो गया, 25 हो गया, मतलब इसकी टाइप क्या हो गया, नंबर। अच्छा एक चीज और है, चलो एक काम और करते हैं। अननोन हमने ये चीज तो समझ ली क्या है, स्प्रिंग और वो डाटा टाइप देख सकते हैं। मैं आता हूँ जरा इफ का एक ब्लॉक बनाता हूँ। इफ के अंदर हमारे पास एक तरीका होता था कि टाइप ऑफ हम देख लेते थे, देख सकते हैं, टाइप ऑफ यूजर नेम, ऐसे ही है। चलो इन्होंने कुछ बना के भी दिया है, यूजर नेम स्ट्रिंग। अगर स्ट्रिंग है तो मैं कंसोल कराता हूँ यूजर नेम इज स्ट्रिंग। कोई इशू है इसमें, इस कोड में कोई मसला नहीं है, ठीक है। क्या ये कंपाइलर इशू करेगा, मसला करेगा, नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि मैंने इसका टाइप क्या रखा हुआ है, अननोन। तो पहली मतलब में तो ये स्ट्रिंग मिला था, बट ऑन अदर हैंड इसकी टाइप क्या हो गई, नंबर हो गई। तो अभी ये इफ का ब्लॉक चलेगा, नहीं चलेगा। अब इसके अंदर मैं एक एल्स भी बना लेता हूँ। एल्स के अंदर हम कह देते हैं कि यार कंसोल डॉट लॉग यूजर नेम इज नॉट अ स्ट्रिंग, या फिर हम ये कहते हैं यूजर नेम इज अ नंबर, सही है। इसकी टाइप क्या होगी, नंबर होगी। चलो मैं इसको कंपाइल करता हूँ, f.ts, कोई इश्यू नहीं आया, यहीं पे रन कर लेते हैं। नोट यूजर नेम इज अ नंबर, कंसोल असल में हमने कराया हुआ ना, तो वरना वो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया था कि HTML में हम किस तरीके से रन करते हैं, याद है, app.js ही चलती है आपकी, सही है। अच्छा
यूजर नेम इज अ नंबर, मतलब कोई एरर नहीं जनरेट हुआ इसमें। हम इसमें ना टाइप चेक कर सकते हैं। क्या हम एनी में ये काम कर सकते हैं? क्या हम एनी में ये काम कर सकते हैं? सेम एज अननोन हो गया। कंफर्म हो? 50-50 सही है। नोड जेएस पे चलते हैं। यूजर नेम इज अ नंबर। अच्छा, इसने अभी तो चलो देख लिया है। अब एक काम और करते हैं, हम यहाँ पे आते हैं, दोबारा से हम कंपाइल चलाते हैं। यूजर नेम इज अ स्ट्रिंग। चलो एनी भी इस तरीके से बिहेव कर रहा है, लेकिन ये करना नहीं चाहिए था। ठीक है, असल में एनी ना खुद एक स्पेसिफिक डाटा टाइप है। अननोन अगर आप देखो डाटा टाइप के अंदर दोबारा से आते हो, अगर आप ये शायद मे बी के स्मार्ट ब्राउजर की वजह से ये काम कर रहा है। मतलब बेसिकली आपका जो टर्मिनल, हम जो वीएस कोड यूज़ कर रहे हैं ना, तो वो ये बता रहा है कि यार इसकी टाइप बता दो कि ये टाइप हो चुकी है। ठीक है, अदरवाइज अगर आप देखो ना तो अननोन बिफोर एनीथिंग किसी भी एक चीज़ से पहले मौजूद है। कोई एक भी इसके अंदर मतलब नहीं आ रहा, ये सारी चीज़ों के सुपर सेट है। ऐसे ही है। तो अननोन के अंदर एनी आता है, ऐसे ही है। लेकिन एनी के अंदर अननोन आता है नहीं। जस्ट सपोज कि मैं ये करता हूं कि यहाँ पे अभी तो मैंने यूजर नेम लिखा ना, अब इसके लिए एक काम होगा, लेट यूजर नेम। अब इसकी डेटा टाइप क्या होगी? अननोन होगी ना, पता ही नहीं है। ऐसे ही है। तो ये काम देखो एनी अलाउ नहीं कर रहा, एरर दे रहा है। सही है, ये चीज इसको यहाँ पे नहीं, इसको यहीं पे भी देनी चाहिए थी कि यार नंबर क्यों आ गया, क्योंकि वो एनी है ना, एनी है, उसको नंबर नहीं लेना चाहिए था। वो खुद इटसेल्फ एक नाम है। मैं ये कहूँ अगर इसको आसान लफ्जों में कि यार यासीन एक नाम है, वक्कास एक नाम है। सही है ना, यासीन वक्कास बन सकता है ना, वक्कास यासीन बन सकता है। तो यही चीज़ है कि स्ट्रिंग एनी नहीं बन सकता। एनी इज अ स्पेसिफिक डाटा टाइप। ठीक है, तो ये क्यों कंपाइल कर रहा है आई एम नॉट श्योर कि क्यों कर रहा है, लेकिन नहीं करना चाहिए था। ठीक है, मे बी कि हमारे पास, हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हम क्या चेक कर सकते हैं कि हमारे पास एक्मा स्क्रिप्ट कौन सा चल रहा है। ठीक है, सम टाइम ना ये इशू इस वजह से भी होता है कि एक्मा स्क्रिप्ट का जो पुराना वर्जन है, या आई थिंक कि 2016 से पहले, वो सपोर्ट नहीं करता। लेकिन 2016 या 2016 के बाद वाले जितना वर्जन है ना, वो ये सारे स्मार्ट चीज़ों को ना सपोर्ट कर देता है एक्मा स्क्रिप्ट का। ठीक है, 15 से पहले पहले वाला सपोर्ट नहीं करता। मे बी क्या, आई थिंक हमने जो टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल की है, हमने आई थिंक लास्ट क्लास में इनिट लिखा था ना, ये रहा टीएस कन्फिग। इसके अंदर हमारे पास ना टाइप स्क्रिप्ट की का वर्जन ये 2016 है। बट आई एम थिंकिंग अबाउट, बिल्कुल सही है। तो 2016 चल रही है हमारे पास। कौन सी चल रही है? इससे पहले पहले वाला ना फिर भी सपोर्ट नहीं करता है। तो 16 और 16 के बाद वाला ये सपोर्ट करता है। तो मुझे यही लग रहा था कि इशू यही होगा। ठीक है, तो खैर मसला नहीं है। लेकिन हमें मेन चीज़ ये है कि हो सकता है कि 2015 से पहले भी सपोर्ट करना शुरू कर दें। सही है, जिस दौर में हमने पढ़ा था उस वक्त तो नहीं करता था। ठीक है, लेकिन अच्छा एक और चीज़ है, लेकिन एनी और अननोन ये क्लियर हो गया। सही है, अननोन एक डाटा टाइप में खुद को ट्रांसफर कर लेता है कि यार मेरी डाटा टाइप अब ये हो चुकी है। एनी ये काम नहीं करता। इज दिस क्लियर? 3-4 मैंने इसके डिफरेंसेस बता दिए हैं। सही है, गूगल में उस तरीके से अच्छा वाला नहीं मिल रहा है। मैं इसका एक कीवर्ड होता है, वर्ड होता है, वो मैं नाम भूल रहा हूँ, मुझे अगर याद आएगा ना तो मैं मैसेज में आप लोगों को वो भी सेंड कर दूंगा। ठीक है, मैंने ये चीज़ ट्राई की है ना कि अननोन एरर हमें दे या ना दे, लेकिन वो नहीं कर रहा ना। बेसिकली स्मार्ट ब्राउजर वाला इशू आ रहा है कि एक्मा स्क्रिप्ट उसको रन करने दे रही है। हमने टाइप ऑफ यही लिखा है कि टाइप ऑफ स्ट्रिंग है, या टाइप ऑफ जो है वो नंबर है, मतलब एल्स में तो नंबर ही मिलेगा। और हमने 2 डाटा टाइप दिए अननोन के ऊपर। सही है, तो ये चीज़ मैंने करके देख लिया है, बट राइट अवे अभी तो ये काम नहीं कर रहा। सही है, यही कह रहे हो ना तुम कि हम इसके टाइप को देख लें? हाँ, वो बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ, लेकिन बस अभी नहीं कर रहा तो क्या कर सकते हैं आप। सम टाइम ऐसा भी होता है जी। एग्जैक्टली, हाँ, ये अननोन की कैपेबिलिटी है कि वो करने देता है। एनी भी सेम है, लेकिन एनी सिक्योर नहीं है। ठीक है,
आपके पास जो अननोन है वो सिक्योर है, अगर एक डेटा टाइप बन गई ना तो वो कंपाइलर अब उसी डेटा टाइप पे रहेगा, चेंज नहीं करेगा। एनी खुद को एनी ही समझता है, क्या कभी भी चेंज हो जाए, दोनों चीज़ें सेम काम करते हैं, सही है। बस अननोन, जस्ट सपोज के मैंने कहा यार ये तुम थर्मस तुम रख लो, तो अब अननोन समझेगा ये मेरा है, ठीक है। और एनी कहेगा कोई बात नहीं, हो सकता है किसी और का मेरे पास थोड़ी देर के लिए चेंज कर दो, सही है। जस्ट सपोज इसकी एक और एग्जांपल मैं दोबारा इस चीज़ को समझा देता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एनी, ठीक है। एनी अभी भी इस चीज़ पे कंफर्म नहीं है कि मैं स्ट्रिंग ही हूँ, वो ये समझे मैं एनी हूँ, मैं कभी भी चेंज हो सकता हूँ, लाइक अ डायनेमिक। जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि जावास्क्रिप्ट क्या है, स्टैटिक है, सॉरी डायनेमिक है, और आपके पास जो टाइपस्क्रिप्ट है वो क्या है, स्टैटिक है। ये थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट वाला काम करता है कि खुद को जावास्क्रिप्ट समझ लेता है कि मुझे कभी भी चेंज कर दो, कुछ भी कर दो, कोई इशू नहीं है, सही है। अगर आप अननोन देखो, आप ये क्लेम कर सकते हो कि सर अननोन भी तो यही कर रहा है, ठीक है, लेकिन अननोन और एनी में ना थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंस है। अगर आप कुछ चीज़ें अभी ऐसी है कि वो थोड़ा सा ना पहले, मैं लेकिन बता देता हूँ, प्रोमिसेस जब आप हिट करोगे, सही है, प्रॉमिस क्या होता है कि उसी वक्त चलता है जब वो केस ट्रू हो, ऐसे ही है, तो उसी वक्त चलेगा। हमने ये चीज़ देखी थी प्रॉमिस पढ़ते वक्त, ठीक है। तो जब डाटा आता है बैकएंड से तो हम बोलते हैं अननोन के, यार पता नहीं हमें क्या है, लेकिन जो आ रहा है ना वही आएगा फिर नेक्स्ट टाइम भी। एग्जैक्टली बिल्कुल यही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि आपके पास जब एक चीज़ डिफाइन हो गई ना, अननोन कहता है बस मेरी डाटा टाइप यही है, और एनी कहता है, एनी कहता है आई एम फ्लेक्सिबल, मैं कभी भी और चेंज हो सकता हूँ, आई एम नॉट, आई डू नॉट एश्योर, सही है, बिल्कुल लिटिल बिट डिफरेंट है, सही है। आई थिंक हमारी जो उसमें है ना, यहाँ पे तो लिखा हुआ भी नहीं है, लेकिन खैर हम जो यूज़ करते हैं ना, जब भी हम इंटीग्रेट कर रहे होते हैं बैकएंड को फ्रंट एंड के साथ, तो हम अननोन यूज़ करते हैं, सही है। ऑन अदर एंड एनी, ठीक है। एनी का मतलब है आप जावास्क्रिप्ट बना दो। अच्छा, एनी के ऐसा क्या मतलब एडवांटेजेस नहीं है, तो हैं, ऐसा नहीं है कि आप एडवांटेजेस नहीं है, एनी के भी एडवांटेजेस हैं। जस्ट सपोज कि आप जो है ना जावास्क्रिप्ट को टाइपस्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर रहे हो, कन्वर्जन कर रहे हो, तो आप क्या करो, फर्स्ट ऑफ ऑल एनी यूज़ कर लो सब जगह, तो आपका कोड कम से कम ब्रेक नहीं होगा, ठीक है, कोड आपका चल जाएगा, रन हो जाएगा। आप बाद में उसको जो है ना वन बाय वन करके ना आप उसकी टाइप डिफाइन करते रहो, कंपाइलर को बताते रहो कि यार इसकी टाइप ये होनी चाहिए, इसकी टाइप ये होनी चाहिए, सही है। तो एनी के भी कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर है, सही है, लेकिन लिटिल बिट, सही है। जैसे मैंने लास्ट क्लास में एक स्टेटमेंट दी थी कि भाई एनी हम यूज़ नहीं करते, और बिल्कुल ऐसे ही हम एनी यूज़ नहीं करते, वरना टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं रहा। इज दिस ओके? अच्छा, आगे चलते हैं। स्ट्रिंग एनी टू दी स्पेशल टाइप एनी डिसेबल टाइप चेकिंग, यही बात मैं कह रहा था इतनी देर से, अब वर्ड भी आ गया। टाइप चेकिंग को क्या कहता है, ये डिसेबल कर देता है। इसको कोई केयर नहीं है कि यार टाइप आपके पास एनी आ रहा हो या अननोन आ रहा हो, इसको बस ये देखना है कि यार अगर मैंने यहाँ पे जस्ट सपोज कि मैंने इस जगह पे कोड लिखा ये अननोन एनी के साथ, अब एनी क्या होगा, टाइप डिसेबल हो जाएगा, उसको नहीं पता कि यार मेरे पास टाइप क्या आ रहा है, ठीक है। बट ऑन अदर हैंड अननोन, इसको क्या पता है कि मेरे पास टाइप क्या आ रहा है, जॉन। जैसे मैंने ये केस लिखा था तो ये केस क्या हुआ था, ट्रू हुआ था, ठीक है। एनी कहेगा कि नहीं मुझे तुम चेंज कर सकते हो, आई डू नॉट केयर, समझ आ रही बात? सही है। जस्ट सपोज कि मैं इसको दोबारा से CLS करता हूँ और मैं इसको क्लियर स्क्रीन करने के बाद हम इसको रन करते हैं TSC app.ts, तो मेरे पास कोई इशू नहीं है, ठीक है। अभी मैंने क्या रखा हुआ है, अननोन रखा हुआ है, ठीक है, लेकिन अननोन की टाइप क्या हो चुकी होगी, स्ट्रिंग हो चुकी होगी। तो जरा मैं कंपाइल अगर करूं नोड app.js, सही है। तो कहाँ पे थे हम, यूजर नेम इज अ स्ट्रिंग। अगर आप देखो तो जैसे ही मैंने इसके क्या डिफाइन किया था, अननोन डिफाइन किया था। अब टाइप स्क्रिप्ट क्या करता है कि यार अननोन जब मिल रहा है उसे, तो वो इस चीज़ को समझ जाता है, अपनी डिक्शनरी में अपनी डायरेक्टरी में सेव कर लेता है कि मेरी टाइप क्या हो चुकी है, स्ट्रिंग हो चुकी है, मेरी टाइप क्या हो चुकी है। तो मेरी जो कंडीशन बननी थी, टाइप ऑफ यूजर नेम इज इक्वल टू स्ट्रिंग, इसने क्या किया, यूजर नेम इज अ स्ट्रिंग रन कर दिया। इज दिस क्लियर? सही है। अच्छा, अगर मैं ये करता कि मैं यहाँ पे आऊँ और मैं इस कोड को थोड़ी देर के लिए चलाता हूँ और यूजर नेम के अंदर मैंने वैल्यू क्या रख दी है, नंबर, क्या रख दी है,
नंबर रख दिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम सॉरी मैं आपको 2 मिनट के लिए डिस्टर्ब कर रहा हूं। अहमद आपके 2 मिनट चाहिए मुझे। अहमद मुझे प्लीज बताएं कि आप कब ग्रेजुएट हुए थे SMIT से, अभी करंटली क्या कर रहे हैं एंड व्हाट दे आर स्टडीइंग राइट नाउ। मैं ग्रेजुएट हुआ था 2018-19 में, बैच 5 था हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद ग्रेजुएशन तो मेरी खैर जो यूनिवर्सिटी से हुई वो तो 2022 में हुई, लेकिन तकरीबन 2019 से ही मैं जॉब कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और राइट नाउ आई एम डूइंग अ जॉब फॉर सॉफ्टवेयर व्हिच इज आई थिंक अवेलेबल ऑन दी USA पिट्सबर्ग, और वो पिट्सबर्ग में मौजूद है। और वहाँ पे बेसिकली एज टीम लीड का जॉब कर रहा हूँ। सही है। और उनकी कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि हेल्थ से रिलेटेड है, AI उसमें इंक्लूड हो चुकी है। और अभी भी यहाँ पे भी मैं एज अ इंस्ट्रक्टर, और सलानी में यहाँ पे जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं ये वेब एप पढ़ रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें से भी बहुत सारे भी इंटर्नशिप पे जा चुके हैं और कुछ ट्राई कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग भी कुछ काम कर रहे हैं। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। अच्छा कहाँ पे ठहरा हूँ? लाइट कोई बंद कर देना है। अच्छा नंबर पे थे हम, सही है। तो अगर आप क्या एक स्पीच तैयार करनी पड़ेगी मुझे किसी दिन याद भी नहीं रहता यार, क्या क्या बताऊँ कितना बताऊँ, यही तो मसला है? हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ कि वो जो है ना एक ही बार रिपीट कर दूँ अच्छा वापस, असल में मुझे अभी यहाँ से आवाज़ आई थी कि सर ने तो उसका बताया नहीं, एप्लोटेक का नहीं बताया यार अच्छा खैर। अच्छा एक मसला और भी है, मुझे नज़र भी बहुत लगती है। अभी लास्ट टाइम ना मुझे बहुत ख़तरनाक वाली नज़र लगी थी, मतलब अभी बिल्कुल महीने 1.5 महीने की बात है, और मेरा एक क्लाइंट भी चला गया था तो नुकसान हो गया था बड़ा। मैंने बोला यार अभी जो है ना वो थोड़ा शॉर्ट रखने का है। ये हमारी एक सबसे बड़ा मसला ये भी है। अच्छा खैर हम कहाँ पे थे? अननोन पे थे। तो हमें ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि अननोन क्या करता है, रेड ऐप किस तरीके से यूज़ करता है। सही है। एनी भी हमारे पास क्लियर है क्या, एनी क्या करता है अपने एंड पे, इज दिस क्लियर? सही है। अच्छा अच्छा अब हम आते हैं ज़रा आगे। इन्होंने एक एग्ज़ाम, अच्छा ये देखो इन्होंने बता भी दिया, चलो यार बेकार में जो है ना वो WC स्कूल वालों को घुरा के आया था। अननोन इज अ सिमिलर, पहले इन्होंने लिख लिया, बट सेफर अल्टरनेटिव टू एनी। मैं कह रहा था कि सिक्योर है, ठीक है, तो बिल्कुल वही चीज़ है कि सेफ है ये थोड़ा सा। असल में ना आपके जो टाइप स्क्रिप्ट है, टाइप स्क्रिप्ट क्यों बनाते हैं हम? सबसे बड़ा रीज़न कि कंपाइलर को पता चल जाए कि मेरे पास जो मेमोरी एलोकेशन के अंदर जो डाटा मौजूद है वो कौन सी टाइप का मौजूद है। ऐसा ही है, अगर मैं एनी बोल दूं तो इसको कभी नहीं पता चलेगा कि यार डाटा मेरे पास कौन सा मौजूद है, ठीक है। तो अभी हमारे पास अगर आप देखो तो अननोन इज सिमिलर बट सेफर अल्टरनेटिव, ठीक है। बेहतर है कि आप क्या यूज करो, अननोन यूज करो, ठीक है। ये रिकमेंडेशन चलो मेरी थी उस वक्त, तक तो हवाई बातें चल रही थी कि यार सर कहाँ से ये चीज़ बता रहे हैं, तो चलो अब ये लिखी हुई चीज़ आ गई, सही है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। टाइप स्क्रिप्ट विल बी प्रिवेंट अननोन टाइप फ्रॉम बीइंग यूज्ड, ये बात भी इसने बता दिया है। आप ये सजेस्ट कर रहा है कि ये यूज़ किया जाए एज शोन इन दी बिलो एग्जाम्पल। ये इन्होंने क्या बनाया वैसे, जरा ये रहे कि हमारी एग्जाम्पल तो कॉपी नहीं कर ली। स्ट्रिंग, अच्छा सबसे पहले अननोन के अंदर नंबर दिया है, उसके बाद स्ट्रिंग हो गया, ठीक है, नो एरर, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल सही। हमने भी ये काम करके देखा, रन अ नन एग्जिस्टेंट मेथड, ठीक है। एक फंक्शन बनाया इन्होंने कंसोल डॉट और आई थिंक देयरफॉर आई एम, ठीक है, कंसोल बना दिया एज रन और उसके साथ वॉइड। अच्छा वॉइड अभी हमने पढ़ा नहीं, ठीक है। अभी के लिए वॉइड इतना समझ लो कि वो फंक्शन जिसका रिटर्न मौजूद नहीं होता, वो फंक्शन जिसका रिटर्न मौजूद नहीं होता। अगर आप देखो फंक्शन बना, कोई ब्रैकेट्स नहीं बने यहाँ पे, सही है, कोई रिजल्टेंट ब्रैकेट बनाया मैंने, मतलब मैंने तो नहीं बनाया, इन्होंने बनाया, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ यहाँ पे नहीं लिखी हुई। हो सकता है ना कन्फ्यूजन आ जाए कि सर ये क्या है फंक्शन, वॉइड लिख दिया, अब काम हो गया क्या। तो बेसिकली वॉइड क्या होता है, जिसका रिटर्न मौजूद ना हो, ठीक है। अभी हम आगे चल के इसको पढ़ेंगे, इन डेप्थ पढ़ेंगे, बस अभी के लिए बस इन्होंने यूज़ कर लिया था तो बताना पड़ गया। चलो खैर आगे चलते हैं। टाइप ऑफ W इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट एंड W इज नॉट इज इक्वल टू नन, नल,
ठीक है। अच्छा W1 इनके पास जो है ना वो क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। तो इसको ऐसा मत समझना कि कुछ ऐसी चीज़ हो गई है जो पता ही नहीं चल रहा हो, ठीक है। इन्होंने बोला है कि यार इसकी मेथड, इसका जो टाइप होगा वो क्या होगा, फंक्शन होगा, और इसके अंदर इन्होंने एक मेथड अप्लाई कर दी है, रन अनऑन एग्जिस्टेंट मेथड। अच्छा ये काम इतना डिफिकल्ट किया इन्होंने, इससे बेहतर था कि आप क्या कर लेते, कन्वर्ट कर लेते। एक होता है ना हमारे पास, जैसे ईमेल के लिए हम करते हैं डॉट टू लोअर केस, सही है, और उसके बाद आप यूज़ कर लेते स्प्लिट, यूज़ कर लेते, ये सारे मेथड है जावास्क्रिप्ट के। फिर आप ये करते कि आप कोई ज्वाइन यूज़ कर लेते हैं, या आप जो है ना वो दोबारा एक और क्या कहलाता है, कॉन्केटिनेट, कॉन्कैट जिसे हम कहते हैं, वो यूज़ कर लेते हैं। तो वो मेथड भी यहाँ पे यूजेबल है अननोन के साथ, सही है। बट एनी में ये इशू आता है कि वो यूज़ नहीं होने देता, ठीक है। इन्होंने बहुत मुश्किल से एक मेथड बनाया है, मैंने 3-4 मेथड के नाम इसलिए बता दिए कि आप अगर चाहो तो वो यूज़ करके इसको एक्सपेरिमेंट भी कर लेना। इज दिस क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं हम, बहुत ज़्यादा हमने अननोन और इसमें टाइम दे दिया, आगे चलते हैं। अननोन इज बेस्ट यूज व्हेन यू डोंट नो। अच्छा ये सारी चीज़ें भी हमने पढ़ ली थी, चलो ये लिखी हुई है, बस रिकॉल कर लेते हैं। डोंट नो द टाइप ऑफ डाटा बीइंग यूज, बीइंग टाइप्ड, ठीक है। तो यही बात मैं कह रहा था कि अगर आपको नहीं पता तो बेहतर क्या है, अननोन, ठीक है। टू ऐड अ टाइप लेटर, आप बाद में कभी जा करके इसकी टाइप बताओगे, क्योंकि अननोन क्या करता है, उसकी टाइप को अपने पास सेव कर लेता है कि यार मेरी टाइप ये हो चुकी है, ठीक है। जी बिल्कुल, स्ट्रिंग समझता है, तभी तो मैंने टाइप ऑफ वाली एग्जांपल लिखी थी यहाँ पर। सॉरी, नहीं कर सकते हैं, अभी कर रहे हैं यार, ये करना नहीं चाहिए था। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, जो तुम कह रहे हो मैंने वो ट्राई कर लिया है, लेकिन वो अलाउ कर रहा है। असल में एक्मा स्क्रिप्ट 2015 से पहले पहले वो नहीं चलता था, चाहिए, वो इशू करता था, बिल्कुल रन टाइम पे एरर देता था, जैसे रेड वेड नहीं हो जाता है वैसे एरर देता था। तुमने कहाँ पे देखे, स्टैक ओवरफ्लो में, बिल्कुल सही है, सही है। तो देख लो यार, ये बात ऐसी नहीं है कि मैं कह रहा हूँ। पीछे भाई ने, क्या नाम है, तलहा, खड़े होना ज़रा, मुझे नज़र नहीं आ रहे बहुत दूर से। आप हमारी क्लास के हो, है सर बिलाल के हो, कैसे आ गए? अच्छा अच्छा ठीक है, बैठो बैठो बैठो, यार ज़बरदस्त, सही बताया बिल्कुल। चलो इसने वो चीज़ को प्रूव भी कर लिया जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो अच्छी बात है, करना चाहिए, सबको करना चाहिए, तला ने किया है, आप लोगों को भी करना चाहिए था, ठीक है। तो ये एरर देना चाहिए, वैसे नहीं दिया इसने, एक्मा स्क्रिप्ट का इशू हो सकता है वर्जन का, ठीक है। लेकिन अभी भी रिकमेंडेशन यही है कि आप अगर एनी के साथ ये टाइप ऑफ वाली एग्जाम्पल करोगे ना, तो ये तरीका सही नहीं है, सही है, उसकी कोई टाइप नहीं है, वो एनी ही इटसेल्फ टाइप है, ठीक है। इज दिस क्लियर? चलो गुड हो गया। नीचे भी इन्होंने यही चीज़ बताई है, तला ने भी यही चीज़ बताई है, मैंने भी यही चीज़ बताई थी, ठीक है। आगे चलते हैं, अब आते हैं एरे। अच्छा एरे से पहले ना एक और चीज़ होती है, इन्होंने उसका नाम नहीं लिखा हुआ, चलो खैर हम यहाँ से पढ़ लेते हैं, ट्राई कैच नहीं, हम अलग से पढ़ लेते हैं। सम टाइम कुछ चीज़ें मिस कर देता है, कोई भी आर्टिकल होता है ना, वो बोलता है यार मुश्किल मुश्किल चीज़ें डिस्कस कर लो, छोटी मोटी चीज़ें छोड़ दो, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं कहता हूँ यूज़र वैल्यू। अच्छा इसकी टाइप मैं कहता हूँ स्ट्रिंग, ठीक है। इज दिस क्लियर? कोई मसला नहीं? क्या मैं इस स्ट्रिंग को मिटा सकता हूं? क्या यही अभी देखे थे, कहाँ पे? अच्छा अच्छा, क्या मैं इसको इरेज कर सकता हूँ? तो बिल्कुल कर सकता हूँ। अब इसकी डेटा टाइप बट क्या होगी, क्या होगी? स्ट्रिंग होगी। चलो ज़रा चेक कर लेते हैं, हमने ऊपर एक डाटा टाइप के लिए वो बना लिया है, चाहिए तो मैं इसको ही यूज़ कर लेता हूँ, ताकि बस हमें क्या करना है, यूज़र वैल्यू करना है, ठीक है। स्ट्रिंग होगी तो क्या, कौन सा कंसोल चलेगा, ये वाला, और अगर नंबर हुई तो कौन सा कंसोल चलेगा, ये वाला। इज दिस क्लियर? ठीक है, क्लियर स्क्रीन कहते हैं ज़रा, ठीक है। अच्छा कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं जो अभी तो शायद मैं बता नहीं रहा हूँ, लेकिन आप लोग को देखते देखते याद हो जाएंगे,
ठीक है, जैसे LS होता है, हम यूज़ करते हैं कि यार लिस्ट देखने के लिए कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। DIR, अच्छा इनको LS समझ में नहीं आ रहा क्योंकि कुछ क्या कहते हैं इसे कमांड्स है ना, वो लिनक्स पे ज़्यादा सपोर्टेड होते हैं। अगर आप LS लिनक्स पे करोगे तो वो बता देगा कि यार लिस्ट आइटम्स, ठीक है। जैसे मैं जब भी डिप्लॉयमेंट करता हूँ तो मैं करता हूँ, मेरी कोशिश होती है AWS के साथ ना मैं टर्मिनल यूज़ करूँ, ठीक है। तो वो कमांड ना मुझे वैसे याद है, वरना अदरवाइज मुझे भी कमांड कोई याद नहीं रहता था, ठीक है। जैसे एक और होता है DIR, डायरेक्टरी, सही है, ये डायरेक्टरी बताता है कि आप किधर मौजूद हो, ठीक है। देखता हूँ मैं, चलो इसने बता दिया, ये सपोर्टेड है, ठीक है। अदरवाइज हो सकता था ये भी सपोर्ट नहीं आता, तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट से इस चीज़ पर लड़ूंगा नहीं कि यार तुमने क्यों नहीं किया सपोर्ट, ठीक है। तो वो हमें पहले से पता है कि यार कमांड प्रॉम्प्ट बहुत बाद में आया है, पहले जो कमांड था वो किसका था, लिनक्स और यूनिक्स का था, ठीक है। तो इसको देखते हुए ही ना विंडोज़ वालों ने अपना कमांड बनाया है, लेकिन अभी तक इसमें कुछ ना कुछ मसले हैं, सही है। अगर आप कंपेयर करो ना लिनक्स से, तो लिनक्स बहुत अच्छा है, फास्ट भी है, बहुत सारी चीज़ों में बहुत अच्छा है, ठीक है। खैर, अच्छा आगे आते हैं। CLS मैंने लिखा है क्लियर स्क्रीन। CLS मतलब क्या है, क्लियर स्क्रीन। मैं 2-3 बार लिख चुका था, लेकिन आप लोगों ने किसी ने कुछ पूछा नहीं, मैंने बोला यार खुद ही बता देता हूँ। सही है, app.ts यही है, कंपाइलर ने कंपाइल कर दिया। नाउ वी आर गोइंग विद नोड app.js, सही है। यूजर नेम इज अ स्ट्रिंग, तो इसकी वैल्यू इसकी टाइप क्या हो चुकी है, स्ट्रिंग हो चुकी है। अगर आप देखो हमने टाइप बताया नहीं था, सही है, लेकिन इसकी टाइप क्या हो चुकी है, स्ट्रिंग हो चुकी है। तो इसको हम कहते हैं इंटरफेस। आई थिंक मैं अगर नाम सही ले रहा हूँ, क्योंकि नाम मुझे थोड़ा याद नहीं रहता, कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ पे लाइन नंबर पता है, हाँ ये रहा, चलो गुड हो गया है, सही है। टाइप स्क्रिप्ट कैन रेफर द टाइप ऑफ एन एरे इफ इट हैज वैल्यूज। अच्छा, अब ये देखो इन्होंने ना एक एग्जाम्पल दे दिए है, एरे के साथ दिए एग्जाम्पल। जस्ट सपोज के नंबर आपके पास मौजूद है और इस नंबर्स के अंदर डेटा टाइप क्या है, एरे। नंबर्स के अंदर डेटा टाइप क्या मौजूद है, एरे मौजूद है, ठीक है। और आपने इसकी टाइप नहीं बताई है कि आपने ना कोटेशन लिखा हो, या फिर मतलब जो हम कहते थे क्या नाम था उसका, टाइप ए नोटेशन, सॉरी, सही है। तो आपने कोई ए नोटेशन दी और आप कह रहे हो क्या इसकी टाइप क्या है, एरे है। आपने ये चीज बताई नहीं है, बट इसको ये चीज पहले से पता चल चुकी है, सही है। इसको ये चीज पहले से आइडेंटिफाई हो गया है कि यार मेरी टाइप क्या है, एरे है। तो ये कौन काम करता है, इंटरफेस काम करता है कि आपने टाइप डिफाइन ना की हो, बट अपनी वैल्यू से वो टाइप क्या करे, डिफाइन कर ले। दिस इज कॉल्ड इंटरफेस, ठीक है। तो ये मैंने सोचा था कि इन्होंने मिस कर दिया, चलो इन्होंने एरे के अंदर ही इसको डिस्कस कर लिया है। टाइप स्क्रिप्ट कैन एंटर द टाइप ऑफ एन एरे इफ इट हैज वैल्यूज, तो ये वैल्यूज के अकॉर्डिंग वो अपनी टाइप बताता है। बस ये इतना ही सही है, बस पढ़ना ज़रूरी था, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं ज़रा टपल्स की तरफ। इंटरनेट जा चुका है। चलो जब तक इंटरनेट आ रहा है, वैसे एक सवाल है मेरा, अभी तक जितनी भी हमने टाइप स्क्रिप्ट पढ़ी है, किस किस को मुश्किल लग रही है, मुश्किल तो नहीं लग रही, आसान है, ठीक है। मैं इंशाल्लाह इसके लिए ना एक चीज़ और करूँगा कि इसके ना कुछ फोल्डर स्ट्रक्चरिंग वगैरह आप लोगों के लिए शेयर कर दूंगा कि टाइप स्क्रिप्ट को हमें किस फोल्डर में रखना चाहिए और जेएस की फाइल हमें कहाँ कंपाइल करनी चाहिए। अभी तो ये है ना कि हम दोनों एक ही जगह पे बना रहे हैं, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह हम उसको भी देखेंगे आगे चल के, ठीक है। अगर कोई इशू है तो बता दो, जब तक हम डिस्कस कर सकते हैं, जब तक इंटरनेट नहीं आ रहा। इसीलिए तो कहते हैं पहली क्लास लेनी चाहिए। पहली क्लास के अंदर हमने टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल किया था, तुमने किया है, गुड। नहीं आएगा यार, सॉरी, क्या नहीं हो रहा, रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा, नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। दिखाओ मुझे, अगर अभी आ रहा है तो दिखाओ, मैं देख लेता हूँ।
असल में TSC उस वक्त पता चलेगा ना जब आप इंस्टॉल करोगे। अच्छा, दो चीज़ें इंस्टॉल करनी होती है, पहला Node.js, ऐसा ना हो कि Node.js इंस्टॉल ना हो, ठीक है, और दूसरी चीज़ टाइप स्क्रिप्ट। टाइप स्क्रिप्ट कहाँ से इंस्टॉल करोगे? यहाँ इनका एक ऑफिशियल जो है ना वो है, बेसिकली वेबसाइट है इनकी। यहाँ पे आओगे ना तो यहाँ पे हमारे पास कहाँ पे लिखा हुआ था, ये रहा, डाउनलोड टाइप स्क्रिप्ट, इंस्टॉल टाइप स्क्रिप्ट। इसके अंदर, अच्छा अभी तो मैं जा नहीं सकता, इंटरनेट नहीं है, वरना जैसे ही जाओगे ना वो लिखा होगा npm i-g इंस्टॉल, सॉरी टाइप स्क्रिप्ट, आई तो हमने लिख दिया है, ठीक है, तो यही होगा। डाउनलोड नहीं, बस यहीं से कर लो चल जाएगा, ठीक है। अलग से नोड को सिर्फ डाउनलोड करना है। असल में नोड आपका रिस्पॉन्सिबल है कमांड चलाने के, ठीक है। नहीं की थी, TSC लिखा था, क्रिएट हो गया, डिलीट कर दूं? अच्छा दिखाता हूँ सब। TSC सही है, आगे लिख दूं मैं app.ts, ऐसे ही है। इज दिस क्लियर? जैसे ही मैंने कंपाइलर को ये दिया ना तो ये देखो JS क्रिएट हो गई, हो गई। तुमको दिख कैसा रहा है? तुम झांक झांक के देख रहे हो, राइट हो जाया करो स्क्रीन से थोड़ा, सही है। तो ये देखो app.js क्रिएट हो गई। अब इसमें कोई काम नहीं हुआ भाई, इसको भी देखते हैं क्यों नहीं हुआ भाई, सब कोड तो लिखा हुआ है, सही है। हमने लास्ट क्लास में ना अगर मैं इसको ये भी देखा था कि इसमें उसमें फ़र्क क्या है। टाइप स्क्रिप्ट में ए नोटेशन हम यूज़ करते हैं, मतलब जहाँ हमने टाइप बताई है ना इस तरीके से, ये सब लिखा हुआ आता है। app.js में ये कभी भी लिखा हुआ नहीं आता कि यार आपने जो है ना टाइप, अच्छा ये तो भी कमेंटेड कोड है इसलिए लिखा हुआ है, लेकिन जैसे यहाँ पे अपने टाइप अगर बताई होती ना तो ये यहाँ पे लिखा हुआ नहीं होता जी। क्या करूँ, क्या खोलूँ? config.json, अच्छा TSC -- init याद है, तो इससे क्या होगा, ये रही TS config.json बन जाती है। तुम तो थे ना पहली क्लास में, तुम थे नहीं थे? अपने दोस्त के लिए पूछ रहे हो? चलो बता देता हूँ। इसके अंदर ना सारे रूल्स हैं, सेट ऑफ रूल्स हैं कि यार आप टाइप स्क्रिप्ट में क्या क्या यूज कर रहे हो या क्या क्या यूज करना है, या आप किन चीज़ों को चाहते हो कि ये चीज़ ऐसे यूज हो, ठीक है। ये सारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कह लो, सेट ऑफ रूल्स कह लो, इसमें डिफाइन हुए हैं। हमने इसमें से एक चीज़ को अनकमेंट किया था, पहले तो टारगेट हमने अनकमेंट किया था, और दूसरा हमने अनकमेंट क्या किया था, आई थिंक अभी तो वो नहीं होगा क्या, हाँ नो, कोई एक बंदा बोल लो यार, नो इमिट करके था ना, गेरा नो इमिट ऑन एरर, सही है। इसको हमने अनकमेंट किया था। ये क्या होता है, ये कहता है कि अगर एरर हो तो कोड नहीं रन होगा, कंपाइलर कोड रन होने नहीं देगा, सही है, वरना अदरवाइज एरर के बगैर भी ना कोड रन हो जाता है, सही है। मतलब अगर एरर आपके पास मौजूद है टाइप स्क्रिप्ट की फाइल पे, तब भी आपका कंपाइलर क्या कहता है कि कोड चल जाओ, सही है, देखा जाएगा आगे चल के, सही है। तो हम इस चीज़ को यहाँ से अनकमेंट करते हैं और कहते हैं कि नो इमिट नहीं होगा। कब इमिट नहीं होगा? ऑन एरर। कब इमिट नहीं होगा? ऑन एरर, ठीक है। तो हमने इसको क्या कहा, ट्रू, कि यार नहीं होगा, बात तो नहीं करो, सही है। आई थिंक इंटरनेट अब तक नहीं आया यार, कोई जरा राहिम को पीछे तो बुला लेना, बोलना यार इंटरनेट नहीं आ रहा, सही है। अच्छा एक काम मैं ये सोच रहा हूँ कि आप लोगों को मैंने क्या दिया था बनाने के लिए, कैलकुलेटर, वो बहुत सारों ने तो कंप्लीट कर लिया लेकिन बहुत सारों ने नहीं भी किया, सही है। क्या बोलते हो, तुम लोगों को टास्क दे दूँ यहीं पर? क्यों, डर क्यों है? पर डरने वाली कौन सी बात है, रिसर्च कर लेना। मैं सर मैं इसलिए सोच रहा हूँ कि अभी 3 बंदों ने मुझे ये कहा है कि सर मेरे पास टाइप स्क्रिप्ट नहीं चल रही या नोड नहीं चल रहा, तो अगर वो इश्यू होगा तो मैं अभी देख लूँ, ठीक है। तो मैं ये सोच रहा हूँ घर जा करके तुम लोग पता नहीं करो नहीं करो, और हमारे पास एक मसला और भी है कि इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो हमें आगे पढ़ना है, उसके लिए हमें आर्टिकल फॉलो करना है, ठीक है। वरना अदरवाइज मैं अगर खुद से पढ़ाना शुरू कर दूँ तो वो ना बहुत डायमेंशन चेंज हो जाती है, कभी कुछ चीज़ें पढ़ लेंगे कभी कुछ पढ़ लेंगे, सही है। तो मैं चाह रहा हूँ कि टाइप स्क्रिप्ट जल्दी ख़त्म हो हमारी, 1 से 2 हफ्ते बहुत है,
सही है, और उसके साथ साथ हम एक पाथ में सफ़र कर लें, ठीक है। तो इस वजह से मैं नहीं चाह रहा कि मज़ीद डिफरेंट चीज़ें पढ़ाऊँ, क्योंकि जब मैं पढ़ाता तो बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये भी इशू है। नहीं यार, पहले असाइनमेंट चाहिए मुझे। जो 4 असाइनमेंट तुम लोगों पे बस रिस्पॉन्सिबल है ना, पहले वो दो, फिर मैं एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ाऊँगा। सही है, ये मैंने नियत की है। रहीम भाई, इंटरनेट नहीं चल रहा है? अच्छा ठीक है, जी जी। नहीं क्यों नहीं करेंगे यार, मेरी कोई दुश्मनी थोड़ी करेंगे। ये मुझे वो याद आ गया, वो तुम लोगों ने मुन्ना भाई MBBS देखी है? उसमें कुछ तो सवाल कर सकता हूँ करने, और मुझे ना वही याद आ गया। सर हम रिएक्ट कंटिन्यू करेंगे? नहीं सही है, तो रिएक्ट कंटिन्यू करेंगे। हमने अभी क्या किया बोलिए, तो रिएक्ट में सर बताना मुझे। राउटिंग पढ़ ली थी, और प्रॉप्स पढ़ लिया था, यूज स्टेट पढ़ लिया था, स्टेट मैनेजमेंट भी तो पढ़ लिया था, रिएक्ट के लाइफ साइकिल्स भी तो पढ़ लिए थे। ये कौन बताएगा? ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तुम लोगों ने ऐसे ही छोड़ दिया। सही है। अच्छा, फॉर्म के अंदर डेटा कैसे टाइप करते हैं ये भी तो पढ़ लिया था। कंपोनेंट भी तो पढ़ लिया था, कि अगर हम एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डाटा पास करें, और कंपोनेंट रीयूजेबल कैसे बनाए। तुम लोगों से मैंने लैंडिंग पेज भी उससे बनवाया था, कि एक ही कंपोनेंट और डिफरेंट जगह यूज़ कर रहे हो, जैसे फुटर आप लोगों ने यूज़ किया था शायद। ये सब कौन बताया? सही है, तो हमने अच्छी खासी चीज़ें वैसे रिएक्ट की ना पढ़ ली हमने, पता है आप लोगों को। सही है, अभी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो डिफरेंट हुक्स हैं। सही है, एक है यूज इफेक्ट। सही है, यूज इफेक्ट यूज होता है आपके पास इफेक्ट यूज करने में। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ जब भी आपने एपीआई को हिट करना है। किसको हिट करना है? एपीआई को हिट करना है। तो रिएक्ट कहता है कि मैं डायरेक्ट एपीआई हिट करना अलाउ नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि मैं तो एक कंपोनेंट हूँ, और कंपोनेंट वन टाइम में चलो रीलोड में आपने फैच यूज कर लिया, बट व्हाट अबाउट उस वक्त कब क्या होगा जब आपके पास कंपोनेंट रीलोड नहीं हो रहा। ठीक है, आपने अबाउट पे आप गए, पहले आप होम पे खड़े हुए थे, आप दूसरे पेज पे किस पे गए? अबाउट पे गए, और अबाउट के ऊपर आपकी पूरी ऐप तो रीलोड नहीं हुई ना, या हुई? नहीं हुई। जब आपकी ऐप रीलोड नहीं हुई और अबाउट के अंदर आप फैच यूज कर रहे हो, तो क्या वो यूज होगा? नहीं हो पाएगा ना। ऐसे ही ना, फंक्शन कॉल होना चाहिए। अब वो फंक्शन कॉल कैसे हो? हम तो ये कहते हैं कि भाई जावास्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट एक बार में चल जाती है पूरी, हमें भी ये चीज़ पता है कि चल जाती है, ऐसे ही है। और रिएक्ट भी वन पेज एप्लीकेशन है, वन टाइम में पूरा हुक हो जाता है। स्टेट मैनेजमेंट में हमने यही पढ़ा था ना, पूरी स्टेट को यूज कर लेता है। ठीक है, अब हमें चाहिए कि ऑन अदर हैंड किसी ने मैसेज टाइप किया और सेंड के बटन पे क्लिक किया, तो दोबारा तो स्टेट रिकॉल हो जाए। अब ये काम हम कैसे करें? यूज स्टेट के साथ यूज इफेक्ट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? यूज इफेक्ट। ठीक है, तो यूज इफेक्ट इस बात का रिस्पॉन्सिबल है कि आप क्या कर सकते हो? एपीआई हिट करा सकते हो। सही है, कंपोनेंट के रीलोड के अलावा। सही है, आपको रीलोड करने की पूरी ऐप को नीड नहीं है। सही है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दी यूज इफेक्ट एंड फैच। ठीक है, आप उस यूज इफेक्ट के अंदर भी फैच यूज करोगे, मैं ये नहीं कह रहा कि फैच यूज नहीं करोगे। या आप एक्सियोस यूज करते हो तो एक्सियोस यूज करोगे, या एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट यूज करते हो तो वो भी यूज करोगे। ठीक है, लेकिन मेन चीज क्या है, उसको आपको रैप अप किस में करना पड़ेगा? यूज इफेक्ट के अंदर। ठीक है, आधे से ज़्यादा चीज़ें मैंने इसकी भी बता, सॉरी जी, तुमको तो क्वेश्चन करना अलाउ ही नहीं देना चाहिए। अच्छा पूछो पूछो। हाँ अच्छा, ट्राई कैच अलग चीज़ है। कोई जरा मुझे इसकी बात को रिपीट कर देना, थोड़ा सा लाउड बोलना, आवाज़ नहीं आ रही है। ट्राई कैच, अच्छा देखो, सबसे पहले तो हमें ये समझना है, वही मैं कह रहा था कि ट्राई कैच बिल्कुल अलग चीज़ है। वो सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस के लिए यूज होती है। सही है, अब आप ये कहोगे सर हम ट्राई कैच तो यूज कर सकते हैं रिएक्ट के अंदर, बिल्कुल कर सकते हैं, किसने मना किया? ठीक है, लेकिन ट्राई कैच इस बात का रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि आपकी जो है ना वो इफेक्ट यूज करें। ठीक है, किसी चीज के ऊपर डाटा रिलोड करवाए, इस चीज के रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ट्राई कैच किस चीज का रिस्पॉन्सिबल होता है? कि आपके पास जस्ट सपोज आपने कोई सर्विस बनाई हुई है, एपीआई नहीं, जरूरी नहीं है,
यही एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि एपीआई कॉल करने का रिस्पॉन्सिबल ट्राई कैच नहीं है। ट्राई कैच बेसिकली एरर हैंडलिंग का रिस्पॉन्सिबल है। सही है। ट्राई कैच इज अ प्रॉमिस। सही है। वो इस चीज के रिस्पॉन्सिबल है कि आपके पास उस वक्त तक ट्राई का ब्लॉक चलता रहेगा जब तक कोई एरर नहीं आता। ऑन अदर हैंड आपने लाइन 6 प्रिंट कर दी है ट्राई के अंदर, सही है, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन जैसे ही आपने प्रिंट किया कोई एरर आ गया, ट्राई क्या करेगा? चलेगा? नेवर एवर, कभी नहीं चलेगा। वो डायरेक्ट किस पे आ जाएगा? कैच पे। ट्राई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग दी एरर। सही है। इंटीग्रेशन का वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये बिल्कुल वो कमेंट कह रहा हूं मैं जिसका मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। ठीक है। तो खैर ये इन्होंने थोड़ी सी आगे की चीज पूछी है, लेकिन चलो वैसे ही बता देता हूँ मैं। जस्ट सपोज आपने कोई ट्राई कैच बनाया, आप चाहते हैं कि यार मेरा जो कोड है ना वो बिल्कुल सही चले, और कहीं पे भी अगर कोड ब्रेक होता है, आगे कोड रन ना हो, तो हम क्या यूज करेंगे? ट्राई और कैच। अब समझ आ रही है बात? क्योंकि ट्राई कैच क्या होता है? एसिंक्रोनस होता है। याद है हमने ये चीज भी पढ़ी थी। सिंक्रोनस है, एसिंक्रोनस क्या एक साथ जो है ना वो सारी रिक्वेस्ट ले लेगा और जो पहले मिलेगी वो फुलफिल कर देगा। याद है? और सिंक्रोनस क्या होता है कि यार 1 बाय 1 फुलफिल कर रहा हो। ठीक है। तो आप ट्राई कैच पे क्या कहते हो? आप कहते हो कि यार अवेट करो, यहाँ पे रुको, सिंक्रोनस तुम हो जाओ। ठीक है। जब तक ये नहीं आता तुम आगे नहीं चलना, और अगर ये नहीं आया तो तुम क्या करोगे? कैच पे चले जाओगे फौरन। सही है। मुझे नहीं पता कि आगे 2+2 लिखा हुआ है, तुम्हारे लिए बहुत आसान था। मतलब जावास्क्रिप्ट खुद से कहता है कि यार तुम्हारे लिए बहुत आसान था 2+2 को कंपाइल करना और 4 रिटर्न करना। बट मेरा जो है ना वो लाइन बिफोर, जो पहले का लाइन था, वो नहीं रन हुआ, तो आप आगे नहीं जाओगे, आप डायरेक्ट किस पे जाओगे? कैच के ब्लॉक पे जाओगे। और यही चीज प्रॉमिस भी करता है। डॉट देन डॉट कैच देख लो, या फिर आपके पास ना एक और चीज होती है प्रोमिसेस। आप लोगों ने पढ़ा होगा, पीछे वाले बच्चे के लिए कह रहा हूँ, नाम भूल गया, सॉरी। अभी पढ़ लिया? प्रोमिसेस पढ़ लिया? जी जी। तुम लोग अब यहाँ कंटिन्यू करोगे? थोड़ा खड़े तो हो यार, खड़े हो खड़े हो, कोई मसला थोड़ी है, खड़े होने में क्या इशू है? अच्छा आप सर बिलाल के स्टूडेंट हैं, आप ये कह रहे हैं प्रोमिसेस पढ़ा है? मैंने असल में ये पूछा था। गवर्नेंस नहीं नहीं, यहाँ सलानी में पढ़ा है, यहाँ नहीं पढ़ा है। मोबाइल ऐप के लिए हुए थे। अच्छा तुम लोग अभी न्यू बैच में हो? अभी तुम लोग किस बैच में हो? मोबाइल ऐप का 1 बैच है ना? हाँ, तो ये न्यू बैच है, रिसेंटली अभी स्टार्ट हुए, 2 महीने हो गए, ऐसे ही है ना? हाँ, ये बैच न्यू है। ज़बरदस्त, बैठ जाओ। चलो तुम लोगों ने कहीं ना कहीं से तो पढ़ा होगा, क्योंकि मोबाइल ऐप के अंदर ना हमने यही रखा था प्री रिक्विजिट। ठीक है। पहले से कुछ चीज़ें आपको आती हो, रिएक्ट आता हो, सही है, आपको थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट आती हो, फैमिलियर हो आप कोड बेस से ना, सही है। तो प्रोमिसेस कहीं ना कहीं पढ़ा होगा आपने। तो प्रोमिसेस क्या होता है, मैं फिर एक रेफरेंस के लिए बता रहा था, सही है, सिर्फ मैं ये पूछना चाहता कि पढ़ा है नहीं पढ़ा है, सही है। तो प्रोमिसेस बेसिकली ये होता है रिजेक्ट और रिजॉल्व का नाम है, ऐसे ही है। तो वो क्या करता है, एक पीस ऑफ ब्लॉक बना देता है, सही है, और उसके अंदर आप कंडीशन चेक करते हो, क्या ये चीज मिली, अगर मिली तो रिजॉल्व, वरना अदरवाइज रिजेक्ट। जैसे कि शर्त के लिए कोई ना कोई मशरूत का होना जरूरी है। मतलब मैं ये कहता हूँ कल आओगे तो हम जो है ना वो असाइनमेंट करेंगे, एक मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। या फिर मैं ये कह रहा हूँ यार तुम अगर आओगे ना तो मेरे लिए बर्थडे केक लेते हुए आना, ये सारे शर्त है। मतलब एक कंडीशन मैंने कह दी कि यार छोटू तुम अगर क्लास में बैठोगे तो असाइनमेंट करोगे, ऐसे ही है, वरना रिजेक्ट, वरना गेट आउट, बाहर निकलो, ऐसे ही है। तो ये सारी चीज़ें प्रोमिसेस कहलाती है कि आपने एक कंडीशन रखी और आपने कहा अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आगे बात होगी, अदरवाइज बात नहीं होगी, सही है। लेकिन कोड ब्रेक नहीं होता प्रॉमिस में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्राई कैच एंड प्रॉमिस? बेसिकली प्रॉमिस में कोड ब्रेक नहीं होता, वो रिजॉल्व नहीं चलता तो रिजेक्ट चलाता है, ऐसे ही है, तला, सही है। तो ये डिफरेंस है। असल में तुम थोड़े देर बाद मुझसे ये भी पूछते हैं कि सर प्रॉमिस, डॉट देन और ट्राई में क्या फ़र्क है, तो मैंने इसलिए एडवांस में बता दिया।
यार इसको डायरेक्ट कैच नहीं कह सकता मैं, ठीक है, इसका यूज केस थोड़ा सा डिफरेंट है। चलो मैं तुमको ना यूज केस ही बता देता हूँ। प्रोमिसेस हम वहाँ यूज करते हैं जब आप इंटीग्रेशन के लिए इंटीग्रल पार्ट अप्लाई कर रहे होते हो, ठीक है। आसान कर देता हूँ, आपने एक यूआरएल बनाया हुआ है, सही है, यूआरएल आपका बना हुआ है http localhost 3000:3000, सही है। अब ये इंटीग्रेशन का पार्ट है आपका, आप यहाँ पे यूज करोगे प्रॉमिस, सही है, कि आपका बैकएंड सही हिट हो रहा है। अभी एंड पॉइंट की बात नहीं हो रही, अभी एंड पॉइंट की बात नहीं हो रही, अभी सिर्फ क्या बात हो रही है कि मेरा फ्रंट एंड बैकएंड से क्या हो जाए, कनेक्ट हो जाए। तो क्या यूज करोगे, प्रॉमिस, सही है। क्यों प्रॉमिस यूज करोगे, हम उसके अंदर टाइप चेक करते हैं इफ 400 हो, इफ 200 हो। समझ आ रही है बात तला। असल में ये थोड़े से एडवांस बच्चे नहीं है, लेकिन फिर भी तुम लोगों के लिए भी अच्छा है। अगर कोई चलो डिस्कस कर रहे हैं तो कर ही लेते हैं, क्योंकि अभी तक इंटरनेट आया नहीं है, ठीक है। इफ के अंदर आप क्या चेक करोगे कि अगर 200 मेरे पास क्या आ रहा हो, स्टेटस कोड आ रहा हो बैकएंड से, सही है, तो क्या होगा, रिजॉल्व हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। तो प्रॉमिस हम इसलिए यूज करते हैं, ये यूज केस हो गया। अच्छा दूसरी चीज, एक सेकंड जरा मैं बात कंप्लीट कर दूं, उसके बाद आपका क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा अब दूसरी चीज आती है क्या, ट्राई और कैच आता है ना। अब ट्राई कैच कहाँ पे यूज करते हैं, आपने ना डिफरेंट सर्विसेज के अंदर या सर्वर्स के अंदर ये हम फोल्डर्स बनाते हैं, कुछ फोल्डर स्ट्रक्चरिंग होती है, ठीक है। उसके अंदर हम क्या करते हैं, एंड पॉइंट से स्पेसिफिक एंड पॉइंट को हिट कराते हैं, ठीक है। यूआरएल आपको पता है वो हिट हो चुका, इंटीग्रेशन का पार्ट हो चुका, लेकिन उसके बाद भी आपका कोई डाटा आता है स्लैश अबाउट से, आपका कोई डाटा आता है स्लैश होम से, कोई डाटा आता है स्लैश लॉगिन से, स्लैश साइनअप से, ये कहलाता है एंड पॉइंट। यूआरएल का एंड वाला हिस्सा क्या कहलाता है, एंड। ये सबके लिए बता रहा हूँ, सिर्फ तला से बात नहीं हो रही मेरी, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, एंड पॉइंट कहलाता है। अब यहाँ पे आप चाहते हो जब तक यूआरएल ना मिले तब तक नेक्स्ट लाइन ना चले, तो आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, ट्राई और कैच, क्या यूज करोगे, या फिर डॉट देन और डॉट कैच, सही है। कोई भी लाइन अगर फेल हो तो नेक्स्ट लाइन पे ना जाए, ये यूज केस बता रहा हूँ बिल्कुल खाली सकल। अब आप आए, आपने सर्विस बना लिया, कंपोनेंट के अंदर आपने उसका डाटा लोड करा दिया, लेकिन वो डाटा मिले कब, बटन के क्लिक पे, ऐसे ही है ना, मतलब इफेक्ट चले कब। अब ये काम आप करते हो अपने कंपोनेंट के अंदर यूज इफेक्ट के साथ, कि आपका फैच चले कब, या आपकी सर्विस के जो फोल्डर के अंदर आपने अपना एक कंपोनेंट बनाया था ना, वो कब कॉल हो, जिसके अंदर आपका क्या चलेगा, आपका ट्राई चलेगा। और ट्राई कहाँ से लेकर के आएगा, वो फैच यूटिल से लेकर आएगा। फोल्डर का नाम, बेसिकली फाइल का नाम हम रखते हैं फैच यूटिल, ठीक है। तो फैच यूटिल कहाँ जाएगा, प्रॉमिस पे जाएगा, सही है। बेसिकली कंपोनेंट टू कंपोनेंट हिट कहलाता है ये, चेन कॉम्बिनेशन, क्या कहलाता है, चेन कॉम्बिनेशन। पहला चला, दूसरा चला, तीसरा चला, उसके बाद डाटा मिला, फिर वापस किया, फिर वापस किया। इज दिस क्लियर। तो हम वहां पे क्या यूज करते हैं, यूज इफेक्ट इनसाइड दी कंपोनेंट। समझ आ रही है बात तला। असल में अभी कोई प्रोजेक्ट तो नहीं कर रहे हम, लेकिन हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हो हवा में लग रही हो, क्या बता रहे हैं सर, लेकिन ये रियल टाइम सिनेरियो बता रहा हूँ। मैंने जितना काम किया है, तकरीबन 7-8 साल हो गए मुझे फील्ड में, सही है। ये बेस्ट प्रैक्टिस है एपीआई हिट कराने की। थोड़ा सा लाउड यार, तुम्हारी आवाज़ स्लो आ रही है। यहाँ पे ना ये लोग बात भी कर रहे हैं, नकवी, हाँ। बैकएंड से जब इंटीग्रेशन करा रहे हो जी, ट्राई कैच के अंदर रखें। और जब कंपोनेंट इस बात के रिस्पॉन्सिबल हो कि यार ट्राई कैच वाला फंक्शन कॉल हो, तो क्या यूज करेंगे, यूज इफेक्ट। इज दिस क्लियर, सही है। असल में मेरे पास ना कोड तो बना हुआ होगा, लेकिन मैं आई थिंक आपको दिखा नहीं सकता, बल्कि 1 मिनट शायद दिखा भी सकता, इंटरनेट ही नहीं चल रहा है। असल में नहीं, एक मसला और है, ये चीज़ पता होना चाहिए कि कहाँ ट्राई कैच की नीड है, कहाँ नहीं है, सही है। सम टाइम कंपोनेंट के अंदर, एक मिसाल देता हूँ मैं तुम्हें, चलो ये रियल टाइम एग्जांपल दे रहा हूँ। आपके पास डाटा लोड हो रहा है टेबल में, ठीक है। अब आपके पास ना किसी भी रीज़न से डाटा लोड नहीं होता, कोई एरर आ जाता है, लेकिन आपका जो कंपोनेंट है वो चल रहा है,
ठीक है, कंपोनेंट फेल नहीं हुआ, सही है। लेकिन क्या हुआ था, रिस्पॉन्स क्या आया, 404 आ गया, रिस्पॉन्स कुछ ना कुछ आया है, और वो क्या है, 404 है। अब आप चाहते हो कि यार ये 404 जब आए ना तो आप अननोन पेज दिखा दो या 404 पेज दिखा दो, मतलब एक और कंपोनेंट लोड करवा दो, सही है। एक कंपोनेंट आपके पास लोड हो रहा है, उसी कंपोनेंट के अंदर आप दूसरी चीज लोड कराना चाह रहे हो, एग्जैक्टली, ठीक है। अब ये काम कौन करेगा, एग्जैक्टली, यही काम ट्राई करेगा। इसके अलावा जितनी चीज़ें अगर तुम सब ट्राई कैच में रख दोगे ना, ट्राई कैच चलो तुम चला तो रहे हो, बट ये रन टाइम के ऊपर बहुत लेट कर देगा, क्योंकि एसिंक्रोनस है, सही है। तो ये चीज़ भी याद रखना चाहिए। अगर हमने कहीं अवेट नहीं रखा ना, तो वो दूसरे वाली लाइन को पहले चला देगा, पहले वाली लाइन को छोड़ देगा, मिस कर देगा, सही है। जब छोटी ऐप होती है तो हमें नहीं पता चलता कि यार क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन जब कोई जॉइंट ऐप आती है ना, कि यार आपके पास 2-3 फ्रंट एंड चल रहे हो और उसी के साथ तकरीबन कोई 10,000 से 50,000 के करीब करीब यूजर्स हो, तो आपको ना अपनी बेस नॉलेज को बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है कि यार कौन सी चीज़ कब यूज़ करनी है, सही है। जैसे मैं हमेशा ये बात इन लोगों से भी कहता हूँ और आपके लिए भी है पॉइंट, के यार चैट जीपीटी कोड लिख करके देता है, लेकिन कौन सा कोड यूज़ करेंगे ये कौन बताएगा, ये आप बताओगे। इसी नाम इसी बात के तो डेवलपर हैं आप, सही है। हम जो इतनी चीज़ें पढ़ा रहे होते हैं कि यार ये इसलिए यूज़ होगा, इसकी डेफिनेशन पढ़ा रहे होते हैं टीचर्स, उसका रीज़न क्या होता है कि यार एट दी एंड डिसीजन किसने लेना है, डेवलपर ने लेना है, कि उसको पता हो कि ट्राई कैच कब यूज़ करना है, फैच कब यूज़ करना है, मुझे यूज इफेक्ट कब यूज़ करना है, सही है, मुझे कौन सी चीज़ कब यूज़ करनी है, इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल डेवलपर है खालिसतन, सही है। तला, ठीक है। अच्छा चलो यार, बहुत ज़्यादा डिबेट हो गई अच्छा है वैसे, कभी कभी किसी सीनियर को भी ला करके तुम लोग बैठा दिया करो, इस तरीके की डिबेट भी हो जाएगी, तुम लोगों को भी फ़ायदा हो जाएगा, सही है। अभी असल में तुम लोगों ने ना बैकएंड पढ़ी है, ना ही फ्रंट एंड के अंदर एडवांस चीज़ें पढ़ी है, सही है। तो अभी तुम लोगों ने HTML से स्टार्ट किया था, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कभी कदार कोई इस टाइप का बंदा आ जाता है तो बंदा डिस्कस कर लेता है, अदरवाइज़ मैं मिस कर देता हूँ कि यार छोड़ दो, बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। जब आप बैकएंड यूज़ कर रहे होगे तो मैं बताऊंगा बैकएंड के ऊपर स्टेटस कोड क्यों ज़रूरी होता है, और स्टेटस कोड बहुत सारे लोग ना मीनिंगफुल नहीं रखते, ठीक है, कुछ भी रख देते, 505, कोई भी एरर हो 505, हालांकि इसका मतलब होता है इंटरनल सर्वर एरर। तो मीनिंगफुल रखना चाहिए कि यार कब 505, कब 404, कब 408, कब 509, समझ आ रही बात। तो वो मीनिंगफुल हम देखेंगे कि स्टेटस कोड कब होता है, फिर प्रोमिस उसी तरीके से चलेगा कि जब जो स्टेटस कोड आता है उस हिसाब से मेरा प्रॉमिस रिटर्न होगा, ठीक है। क्योंकि जब आप जब थोड़ा सा आउट ऑफ द पाकिस्तान कोई काम करोगे ना, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चलती है यूनिट टेस्टिंग, और यूनिट टेस्टिंग के ऊपर आप निकालते हो कोड कवरेज। कोड कवरेज क्या होता है, कोड तो लिख दिया चल रहा है सब कुछ, कोड कवरेज आ गया 40%। 40% का मतलब है घटिया तरीन कोड लिखा तुमने, सही है। मतलब कोड चल रहा है, तुम कह रहे हो सर लॉगिन हो रहा है, साइन अप हो रहा है, लेकिन आपकी कंपनी बोलती है ये कोड मुझे नहीं चाहिए। आपकी कंपनी क्या बोलती है, ये कोड मुझे नहीं चाहिए, आई वॉन्ट अ कोड कवरेज टिल दी 80%। मुझे कितना चाहिए, 80% चाहिए, इससे कम में कोई बात नहीं होगी। सॉरी यार, तुम आज ही सब पूछ लोगे, क्या पूछ रहे हो। टेस्टिंग वेबसाइट, अगर रिएक्ट तुम यूज कर रहे हो फ्रंट एंड के लिए जेस्ट यूज करते हैं, ठीक है, JEST लिख लो अपने पास ताकि काम आ जाए। और अगर बैकएंड यूज कर रहे हो तो नोड.js के साथ तो हम यूज करते हैं चाय और मौका, ये नाम है, CHAE चाय और MOCHA मौका.js, ठीक है, ये बैकएंड के लिए। और जेस्ट यूज होता है फ्रंट एंड के लिए। Next.js front end है ना, I am not saying React, I am saying that front end. Sorry यार, आवाज। Next.js पे दोनों चीजें जेस्ट यूज कर लो, ठीक है। Node.js के लिए आप क्या यूज करते हो, chai.js और mocha.js, ठीक है। अच्छा चलो, नेट आ गया, नहीं यार कहाँ है,
चलो खैर एक काम करते हैं, फिर टास्क कंप्लीट कर लेते हैं जब तक, क्योंकि नेट कनेक्ट नहीं हो रहा।